कि हम पहले नंबर ऑफ m लेंगे, नंबर ऑफ साइंस। अब जाहिर सी बात है कि जब हम मैथ और साइंस के लेंगे तो इनके अंदर कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 180 हैं, ठीक है। अब टोटल 180 है, इनको जमा करें तो कितना बनता है, 210 बनता है, 210 बनता है। तो यहाँ पे या तो पास हो सकता है या फेल हो सकता है। अब ड्रा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे मैच तो है नहीं कि या जीत जाए या हार जाए, और तीसरा ऑप्शन या ड्रा हो जाए। यहाँ पे या तो पास होगा या फेल होगा, दो ऑप्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे जो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उससे मैच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट ज़रा बड़ी है बट इसका सोल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट होगा, सिंपल होगा। तो रीड करते हैं स्टेटमेंट को। हमारे पास क्या गिवन है, ए शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड फ्रॉम 1 to 100 representing universal set U. The products are categorized as follows: set A electronics consisting of 30 products labeled from 1 to 30, and set B clothing comprises 25 products labeled from 31 to 55, and set C beauty products comprising 25 products labeled from 76 to 100. करना क्या है इसमें, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा गिवन है एक शॉपिंग मॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग मॉल ये आप जानते होंगे, शॉपिंग कई दफा की होगी आपने। शॉपिंग मॉल से मुराद ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको कई सारी चीजें शॉपिंग करने के लिए मिल जाती हैं, काफी सारी शॉप्स इकट्ठी होती हैं एक बिल्डिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं शॉपिंग कम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल। उसमें क्या है, 100 प्रोडक्ट्स हैं, यानी 100 चीजें हैं उसके अंदर। उनको हमने क्या किया है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हैं, उनको लेबल किया है नंबर 1 से लेकर 100 तक, यानी उनको नंबरिंग दे दी है। 100 चीज़ों को नंबरिंग दे दी है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, कि फलां चीज़ का नंबर 1 है, फलां चीज़ का नंबर 2 है, इस तरीके से। और ये क्या कर रहा है, हमारा जो ये वाली 100 प्रोडक्ट्स हैं 1 से 100 तक, रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट यू, यानी हमारा जो यूनिवर्सल सेट यू है सबसे बड़ा सेट, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 100 तक है, ठीक है। उसके बाद कहता है द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास नीचे जो है कैटेगराइज की गई हैं, उनकी कैटेगरी बनाई गई हैं, उनके पार्ट्स बनाए गए हैं। जो फर्स्ट सेट ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हैं बिजली का सामान जो होता है, जिस तरह मोबाइल हो गए, चार्जर हो गए, इस तरह से लाइट बल्ब हो गए, ठीक है, LED बल्ब, तो इस तरह की चीज़ें होंगी उसके अंदर। वो कहाँ से कहाँ तक हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स। इसके अंदर 30 चीज़ें हैं सेट ए के अंदर। कहाँ से कहाँ तक, उनकी नंबरिंग कहाँ से है, 1 से 30 तक है। उसके बाद सेकंड सेट बी है, क्लोथिंग, कपड़ों के हवाले से है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, कपड़े होते हैं, शर्ट्स हो सकती हैं आपकी, ठीक है, ड्रेसेस हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के। तो वहाँ पे हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 25 प्रोडक्ट हैं, 25। और कहाँ से कहाँ तक हैं, इनके नंबरिंग जो है वो 31 से लेकर 55 तक है। उसके बाद लास्ट सेट सी है, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारी जो है क्रीम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, सोप वगैरह और फेस वॉश वगैरह चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर, तो जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स, इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, 25 चीज़ें हैं। और कहाँ से कहाँ तक, लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100, इन 76 से लेकर 100 तक इनको नंबर दिए गए हैं। अब जो काम हमने करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास 3 सेट हैं, वैसे तो 4 सेट हैं, सेट यू भी है हम लिख सकते हैं, बट मेन हमारे 3 सेट हैं, ये वाले सेट ABC। तो हमारे पास जो 3 सेट्स हैं ये वाले सेट ABC, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मतलब उनके एलिमेंट्स राइट करने हैं 1 by 1। और अगला काम क्या करना है, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, हमने तीनों सेट्स का यूनियन भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेट ए है इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है वो कौन सी है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हेडिंग दे सकते हैं, या सिंपली आपको जो है सेट का नाम दे दें, ठीक है। इसमें हमारे पास जो सेट ए है वो किसके बराबर है, वो नंबर दिए गए हैं आपको, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नंबरिंग कौन सी है इसकी, 1 से लेकर 30 तक। तो नंबरिंग कौन सी होगी इसकी, 1 2 3 4 5। अब ये 30 तक है तो हम सारे तो राइट नहीं कर सकते, हम 3 डॉट लगा देंगे और ये जाएगा हमारा 30 तक, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा सेट ए आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सी है हमारी, सेट बी, क्लॉथिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोथ्स या क्लोथिंग लिख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सेट बी है हमारा, इसका नाम दे दें बी, और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, या इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर, 25 चीज़ें हैं। कहाँ से कहाँ तक है, 31 से 55 तक। तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था 31, 30 से आगे स्टार्ट करेंगे 31, 32, 33 एंड सो ऑन टू
55। ये हमारे पास जो है सेट बी आ गया, इसको क्लोज कर दें। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ कौन सी आ गई, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या सिंपली आप सेट सी लिख दें। हमारे पास सेट सी क्या आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, 25 चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन 76 से लेकर 100 तक, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है, 55 के बाद नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 76 से स्टार्ट हो रहे हैं, 76, 77, 78 एंड सो ऑन, कहाँ तक हमारे पास, ये 100 तक हैं। ये हमारे जो 3 सेट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं, जो उसने पहला काम कहा था, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। ए भी आ गया 1 से 30, बी आ गया 31 से 55 और सी आ गया 76 से 100 तक। अगला काम क्या करना है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। हमने इन तीनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है। फॉर यूनियन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ज़रा लेंथी बनेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको सॉल्व करना है, अब आपकी मर्जी है आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लिख लेते हैं इसको। हमारे पास ए क्या है, ए का सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और आगे कहाँ तक जा रहा है ये वाला, ये जा रहा है 30 तक। ये हमारे पास सेट ए आ गया। उसके बाद यूनियन का सिंबल है, ये डालेंगे यूनियन। और उसके बाद हमारे पास सेट बी है, बी हमारा कहाँ से कहाँ तक है, बी हमारे पास है 31 से लेकर कहाँ तक, 55 तक, 31, 32, 33 एंड सो ऑन अप टू 55। ओके हो गया। उसके बाद लास्ट सेट हमारा सी है, यूनियन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे सेट सी। सेट सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 76 से आगे 100 तक हैं, तो 76, उसके बाद 77, ठीक है, इस तरीके से चलते चलते हमारे पास कहाँ तक जाना है, हमने 100 तक जाना है। ये हमारे पास जो है यूनियन की फॉर्म में राइट कर दिया है। अब आपकी मर्जी, आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर लें इसको, 2 स्टेप में सॉल्व करें। वैसे हमने पिछले क्वेश्चन जो किए हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में होते थे, यानी हम ब्रैकेट लगाते थे या पहले 2 पे या लास्ट 2 पे। तो हम अगर लास्ट 2 ब्रैकेट लगा दें, यानी पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लें, तो हमारे लिए ज़रा काम ईजी हो जाएगा। हम इन 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसको वैसे रहने दें, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा फिलहाल सेकंड स्टेप, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये हमारा जो पहला सेट है ये बाहर है ब्रैकेट से, ये वैसे रहेगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 30, ये वैसे आ गया। और उसके बाद यूनियन आएगा यहाँ पे, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसका हमारे पास यूनियन क्या आएगा, आप जानते हैं यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 31 से, तो 31, 32, 33 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना है। अब यहाँ पे देखें 55 है, यहाँ पे 76 है, ठीक है, मतलब जो बीच वाला एलिमेंट है वो नहीं है। अब अक्सर बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो 55 से आगे डॉट लगा के डायरेक्ट 100 राइट कर देंगे। ऐसा नहीं करना आपने यहाँ पे आके 55 पे रोकना है, ठीक है। यानी हमारे एलिमेंट जो है वो 31 से 55 तक रेगुलर हैं, चल रही हैं, बट आगे स्टॉप हो गए हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 76 आ रहा है, फिर 76 से आगे हमारे पास लगातार हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो 100 तक जा रहे हैं। ये आपने ख्याल रखना है इसका, ठीक है, बस यही इसमें चीज़ है एक ख्याल रखने वाली। अब हमारा आगे लास्ट स्टेप, अब इसका लास्ट स्टेप लिख लें। आप चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट मैंने ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप किया है ताकि बच्चों को मिक्स ना हो, क्योंकि बच्चे कुछ मेरी तरह वीक होते हैं मैथ में, तो मिक्स भी हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने वो स्टेप बाय स्टेप किया है। अब हमारा क्या आएगा, 2 सेट बन गए। अब अगेन क्या लेना है, इनका यूनियन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, तरतीब देंगे। सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1 है, मतलब हमारे नंबर चल रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहे हैं। अब देखें 30 है, 30 के बाद 31, 32, 33 कहाँ तक जा रहे हैं, 55 तक, यानी 1 से लेकर 55 तक तो रेगुलर हैं, ठीक है, बीच में गैप नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 से लेकर 55 तक हमारे रेगुलर चल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं है। अब आगे देखें, आगे कॉमा आएगा, आगे 55 से आगे नहीं है हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 76 से, ठीक है, 76, 77, अगेन आप क्या कर सकते हैं, आप डॉट लगा के आप कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का। आप चाहें तो डायरेक्ट भी एक स्टेप में कर सकते हैं, इनको तरतीब दे सकते हैं, वाला आंसर एक स्टेप में सेट राइट करें, अगले स्टेप में आंसर, बट मैंने इसको स्टेप वाइज किया है, पहले इन 2 को किया है, फिर लास्ट वाले किया है। तो ये तरीका भी ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मल मेथड क्या होता है, यही वाला होता है कि हम 2 सेट में ब्रैकेट लगा लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, सिंपल, आपने सेट लिखने हैं और उनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारे पास 15 की स्टेटमेंट क्या है, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science
and 60 passed both the math and science test. Find the following. हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, कितने तालिब इल्म हैं, 180। उनमें से वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे एनुअल एग्जामिनेशन यानी अपना सालाना इम्तिहान दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। उसमें से 120 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का पेपर या टेस्ट पास किया है, रियाजी का, और 90 पास साइंस, 90 बच्चों ने साइंस पास की है, एंड 60 पास्ड बोथ मैथ एंड साइंस। इसमें से 120 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ पास की है, 90 ने पास की है साइंस, और जो 60 हैं उन्होंने दोनों पास किए हैं, साइंस भी और मैथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है ABCD, वो हमने फाइंड करने हैं। जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, कि कितने बच्चों ने मैथ या साइंस को पास किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये हम राइट कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 180, ये आपने लिख लेना है। ठीक है, 180 हमारे पास आ गए। अच्छा, उसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ पे उन्होंने नाम दिए हैं, दो चीज़ें हैं, कैटेगरीज दो हैं, मैथ और साइंस। तो हम यहाँ पे दो सेट्स ले लेंगे। ठीक है, हम लेट करेंगे, हम कहेंगे कि लेट हमारे पास जो M है सेट, वो डिनोट्स करता है स्टूडेंट्स हु पास्ड मैथ टेस्ट, कि ऐसे बच्चे, ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया है, उसको हम जो है उस सेट को हम M से शो करते हैं। ठीक है, और हम S रख लेते हैं, यहाँ पे S साइंस वाला होगा। बिल्कुल सेम तरीके से स्टूडेंट्स हु पास्ड साइंस, ये हमारे पास जो है सेट बन जाएंगे हमारे पास दो, M एंड S। ठीक है, मैथ, M से मैथ और S से साइंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो सेट बन गए हमारे पास। अब मैथ वाले कितने हैं हमारे पास, 120 हैं। तो हम यहाँ पे गिवन डेटा राइट करेंगे कि नंबर ऑफ M जो हमारे पास है वो क्या है, नंबर ऑफ M मैथ वाले कितने हैं हमारे पास, 120 है, वो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ठीक है, नीचे भी राइट कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं थी, आप इसके नीचे राइट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसके नीचे राइट कर सकते हैं ये वाली चीज़ें। अच्छा, N नंबर ऑफ M आ गया। उसके बाद साइंस वाले कितने हैं, 90 हैं। नंबर ऑफ S हमारे पास आ जाएगा 90। अच्छा, उसके बाद 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस। अब यहाँ पे लिखेंगे बोथ, बोथ क्या बात है, ये दोनों चीज़ें, यानी मैथ वाले भी हों और साइंस वाले भी हों। अब एंड का वर्ड आ गया है, तो एंड के वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, सेट्स में इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, इन दोनों चीज़ें, M वाले भी हों और S वाले, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं मैथ और साइंस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन S, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ के साथ साथ साइंस भी पास की है। ठीक है, वो कितने हैं, वो 60 हैं। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, तीन चीज़ें हैं। आगे हमने फाइंड करना है। अब उसने क्या कहा है पहले पार्ट में फाइंड करने वाला, हाउ मेनी पास्ड आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, कि कितने बच्चों ने या मैथ का टेस्ट पास किया है या साइंस का टेस्ट पास किया है। तो सेट्स में जब या का वर्ड आता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यूनियन। और मतलब यूनियन, या मैथ वाले या साइंस वाले। बट इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मैथ वाले भी हों और साइंस वाले भी हों, दोनों चीजें हों। बट यहाँ पे उसने क्या है, या मैथ वाले या साइंस वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस पार्ट में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैथ यूनियन साइंस, ये हमने फाइंड करना है पहले पार्ट में, यानी मैथ वाले और साइंस वाले दरमियान में क्या आएगी, यूनियन आएगी। अब ये कैसे फाइंड होता है, अगर ये चीजें गिवन हो तो ये हमारे पास होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये आपको बताया था कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। चलें जी, क्या होता है कि हम एक तरफ लेते हैं उन दो सेट्स की यूनियन, जो भी सेट हो, ए बी हो, यहाँ पे एस है, M यूनियन S, तो हम ये राइट करेंगे। उसके बाद आपने इनको सेपरेट लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ S, दो सेट्स हैं तो इनको अलग अलग जमा कर दिया इनकी तादाद को, नंबर ऑफ M नंबर ऑफ S, और माइनस क्या करना है, वो एलिमेंट जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन S। इसका कंसेप्ट आपको वेन डायग्राम से क्लियर कर दिया था कि हम पहले नंबर ऑफ M लेंगे, नंबर ऑफ साइंस। अब जाहिर सी बात है कि जब हम मैथ और साइंस के लेंगे तो इनके अंदर कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 180 हैं। ठीक है, अब टोटल 180 है, इनको जमा करें तो कितना बनता है, 210 बनता है, 210 बनता है, मैथ वाले अलग और साइंस वाले अलग। इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, मैथ वाले भी है और साइंस वाले भी हैं। वो कितने हैं, वो 60 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ S, इसमें से वो कॉमन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, जो कॉमन दोनों में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे M भी आ गया, S भी आ गया, मैथ वाले भी आ गए, साइंस वाले भी आ गए, बट यहाँ पे जो दोनों में आए हुए हैं वो हमारे माइनस हो जाएंगे।
तो इसको फिल करें, हमने ये फाइंड करना है। तो ये हमारा चलता रहेगा नंबर ऑफ m यूनियन s, ये हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ m कितना है हमारे पास 120 है, और प्लस नंबर ऑफ s कितना है हमारे पास 90 है, और माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे 60 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो वही बात बताई थी आपको कि 120 प्लस 90 बन जाएगा 210, और इसमें से हम 60 माइनस कर लेंगे, या आप डायरेक्ट ये माइनस कर लेंगे वाला, आपकी मर्जी है। तो 120 प्लस 90 होगा 210, और 210 से आप 60 निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास आई थिंक 150 बन जाएगा। ठीक है, 150। तो 150 ऐसे बच्चे हैं जो कि या तो साइंस पास कर रहे हैं या मैथ पास कर रहे हैं। ठीक है, इन 180 में से 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी एक सब्जेक्ट को लाजमी पास किया, या मैथ पास किया या साइंस पास किया। ओके हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 150 ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ या साइंस दोनों में से किसी न किसी को पास किया है। तो ये मैथमेटिकल आंसर है, आप चाहें तो वर्ड्स में राइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 150 स्टूडेंट्स पास्ट 150, हाउ मेनी की जगह 150 आ जाएगा, बाकी आपने सारा जो है देख के लिख लेना है। हाउ मेनी था यहाँ पे 150 पास्ट आइदर मैथ और साइंस। ठीक है, तो ये आप वर्ड्स में आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे बुक में ऐसा नहीं होता, बुक में मैथमेटिकल होता है, तो ये आखिर पे हम लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में आंसर, ताकि ये क्लियर हो चेकर को कि हमारा आंसर जो है ये वर्ड्स की फॉर्म में आया हुआ है। वैसे ये अच्छा लगता है, चेकर को नंबर पूरे मिल जाते हैं, यहाँ से भी नंबर मिल तो जाएंगे आपको, बट बेहतर है आप इसका जो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर है वर्ड प्रॉब्लम में ही दिया करें। ठीक है, क्योंकि मैथ में जो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है उस फॉर्म में हम आंसर को देते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके बी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। सो ए पार्ट सॉल्व हो गया, अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, हाउ मेनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ मैथ और साइंस टेस्ट। यहाँ पे आपका बुक में हो सकता है लिखा हो आइदर ऑफ 2 टेस्ट। अब 2 टेस्ट से क्या मुराद है, यही 2 चीज़ें हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी मैथ और साइंस। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी हो सकता है आइदर ऑफ 2 सेट्स, यानी ऐसे कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ 2 सेट्स, सॉरी 2 टेस्ट। ठीक है, कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये 2 टेस्ट पास नहीं किए। अब ये बिल्कुल सिंपल है, वैसे आप इसको उस फॉर्म में डायरेक्ट कर लें, क्योंकि अभी हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में कि 150 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस को पास किया है। अब जाहिर सी बात है टोटल 180 है, तो 180 में से कितने बच्चे पास करने वाले हैं, 150 है। तो फेल वाले कितने होंगे जिन्होंने मैथ या साइंस पास नहीं किया, वो 30 है। सिंपल नफी कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसका जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने अभी निकाला था m यूनियन s, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये निकाला था हमने नंबर ऑफ m यूनियन s। ठीक है, अब ये किसका है, ये पास वाला है, यानी जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट को पास किया है। अब आपका सोल्यूशन इस तरह भी हो सकता है कि हमने निकालना है जिन्होंने पास नहीं किया, यानी इसके अलावा। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट में हम कंप्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये हमारा है जिन्होंने मैथ साइंस पास की है, अगर हम यहाँ पे कंप्लीमेंट लगा दें, ऊपर लाइन लगा दें हल्की सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद नंबर ऑफ m यूनियन s कंप्लीमेंट, यानी जिन्होंने मैथ साइंस पास नहीं की, तो वो क्या आएगा, वो आएगा, आपको पता है हम u में से माइनस करते होते हैं कंप्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पे नंबर है, तो जिस तरह हम u में से निकालेंगे इसको m यूनियन s को, तो बिल्कुल यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा, इधर भी नंबर, इधर भी क्या आ जाएगा, नंबर, क्योंकि तादाद है, यहाँ पे एलिमेंट तो है नहीं, हम तादाद को देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ u मीन यूनिवर्सल सेट कौन सा, हमारा टोटल कितने हमारे 180 हैं। तो हम 180 में से क्या करेंगे, जो हमारे पास वाले हैं जो हमने अभी फाइंड किया था वो कितने थे, 150 थे, माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 आ जाएगा। अब ये काम आप ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 माइनस 150, आपका आंसर 30 आ जाएगा। अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते, ये वाला काम मुश्किल लगता है, तो आप सिंपली जो है लिखेंगे ये वाला सवाल, अगर इक्वल लिख के 180 माइनस 50 30 कर देंगे। ठीक है, तो 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस या मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। हमारे पास पार्ट नंबर सी में क्या है, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है बट मैथ का पास नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस टेस्ट कितना है, 90 हैं। ये 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस पास की है। ठीक है, अब इसमें जाहिर बात है कुछ मैथ वाले होंगे। अब मैथ वाले कैसे मालूम होंगे, अगर आप नीचे गौर करें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s, इन ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ के साथ साथ साइंस भी पास की है।
मतलब टोटल साइंस वाले 90 हैं और उनके अंदर मैथ वाले कितने हैं शामिल, 60 हैं। ठीक है, तो हम इनको माइनस कर लेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वल लिखना है। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे, इक्वल। यहाँ पे कोई खास फार्मूला नहीं है, तो नंबर ऑफ साइंस यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास साइंस, ये हमारे 90 हो जाएंगे। उसमें से हमने कौन से निकालने हैं, जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइंस वाले चाहिए, यहाँ पे मैथ वाले निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है मैथ वाले यहाँ शामिल हैं, साइंस के साथ 60 हैं, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन s। ठीक है, यानी साइंस में से कितने निकल जाएंगे, कौन सा निकल जाएंगे, जो मैथ साइंस दोनों वाले हैं। तो साइंस वाले टोटल कितने हैं, 90 हैं, और जो मैथ साइंस दोनों वाले हैं वो कौन से, 60 हैं। तो इनको माइनस कर लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 30। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 स्टूडेंट्स पास्ड साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। ठीक है, यानी मैथ पास नहीं की, सिर्फ क्या पास की है, साइंस पास की है। तो ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यानी साइंस वालों में से वो निकालने हैं जो दोनों में हैं कॉमन, तो आंसर 30 आ गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, डी पार्ट की तरफ। सो चलते हैं, सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड आल्सो टुडेज वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है हमारे पास डी पार्ट में, हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट फेल किया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे अगर आप कॉमन सेंस यूज करें तो टोटल बच्चे कितने हमारे पास, 180 हैं, और जो पास करने वाले हैं जिन्होंने साइंस को पास किया वो कितने हैं, 90 हैं। तो जाहिर सी बात है 180 में से 90 को माइनस कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 90 आंसर आ जाएगा। 90 बच्चे ऐसे जिन्होंने साइंस पास किया और 90 ने फेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमने फाइंड करने हैं इसके अलावा, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस फेल की है मतलब पास के अलावा। तो हम इसको मैथ में कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एस कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट मतलब हम एस के अलावा जिन्होंने पास किया उसके अलावा फेल वाले होंगे, जाहिर बात है, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे या तो पास हो सकता है या फेल हो सकता है। अब ड्रा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे मैच तो है नहीं कि या जीत जाए या हार जाए, और तीसरा ऑप्शन या ड्रा हो जाए। यहाँ पे या तो पास होगा या फेल होगा, दो ऑप्शन है। तो पास वाले एस हो गए, नंबर ऑफ एस, और इसके अलावा क्या होगा, फेल वाले होंगे, उसको हम कंप्लीमेंट से लिखते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास कि हम टोटल में से नंबर ऑफ यू में से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एस निकाल लेंगे। ठीक है, फेल निकालने के लिए टोटल में से हम पास वाले निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला मेथड फार्मूला ना लिखें, इट्स ओके, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दें। टोटल कितने, 180 हैं। ठीक है, 180 में से हमने निकालना है ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस पास किया वो 90 हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 90 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बच्चे आ गए जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, आप लिखेंगे 90 स्टूडेंट्स ऐसे खुशनसीब हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट जो है फेल किया है, 90 स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास आ गए वो बच्चे जिन्होंने साइंस का टेस्ट फेल किया है। ठीक है, फेल्ड द साइंस टेस्ट, 90 स्टूडेंट्स फेल्ड द साइंस टेस्ट। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सॉल्व हो गया है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे हम। आई होप सो आपको आज वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।